इंद्री से हृदय में, तो अपनी स्थिति से उसका भाव दर्शन कराते हैं। तो द्वेषम संतत माचरत स्वपितनु वाणी हृदय मित्रवत। तुम्हारे हृदय में पूरी सृष्टि में किसी से भी द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी से भी अनुकूलता की चाह करेंगे तो हमारे हृदय में द्वेष हो जाएगा। भगवान के वचन हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। भगवान को हम प्यार करते हैं, भक्ति मार्ग में चलते हैं, अहोभाग्य है। पर धन्याति धन्य वही हुआ जिसे भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्रिय है। कौन प्रिय है? यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभा और अशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः स में प्रियः। बहुत अमृत में भगवान के वचन है। यो न हृष्यति, अभी बताया, हमारा द्वेष तभी होता है जब किसी से हम राग कर बैठते हैं। राग होता है अनुकूलता में, हमारे अनुकूल वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो बात, वो चेष्टा हुई तो राग हो गया, और उसी के द्वारा जब प्रतिकूल हुआ तो द्वेष हो गया। द्वेष की स्वयं की सत्ता नहीं है, जैसे क्रोध की स्वयं की सत्ता नहीं है। ये काम से, कामः संजायते क्रोधा, ऐसे ही राग से द्वेष का प्रादुर्भाव हुआ है। अगर हम कहीं भी राग करते हैं तो उसके मूल में सुख बुद्धि, अनुकूलता, प्रियता, अनुकूलता की प्रियता, सुख बुद्धि ही राग करा देती, किसी शरीर में, किसी वस्तु में, किसी में भी। इसको काटने के लिए भगवत भाव ही समर्थ है, दूसरा नहीं। मेरे प्रभु इसके हृदय में विराजमान हैं। अनुकूल प्रिय कार्य हो रहा तो प्रभु इस हृदय में बैठ के दुलार कर रहे हैं। हमें लक्ष्य में प्रभु है ना, राग नहीं हो पाएगा, अनुराग बढ़ेगा। प्रतिकूल व्यवहार, हाँ, लाडिले हैं, कोई अपराध है, कोई मलिनता है, कोई दोष है जिसका निवारण करने के लिए प्रतिकूलता रूपी लीला कर रहे हैं। बड़ी कृपा है। अनुकूलता में क्या देखा? भगवत दुलार। और प्रतिकूलता में क्या देखा? भगवत कृपा। न राग न द्वेष, निकल गया। अगर भगवत भाव नहीं तो फिर नहीं निकल सकते। दूसरा कोई सूत्र नहीं है, चाहे ब्रह्म भाव कहो चाहे भगवत भाव कहो। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, अगर आप हर्षित नहीं होगे तो शोकित तो हो ही नहीं सकते। और जितना आप जिस भोग में हर्षित होंगे, लिख लो, उससे 100 गुना आपको शोकित होना पड़ेगा। लिख लो इस बात को। इसीलिए जो उपासक होता है, बड़ी से बड़ी उपलब्धि में भी वो हर्षित नहीं होता, क्योंकि जानता है हर्षित होंगे तो रोना पड़ेगा। क्योंकि यहां टिकाऊ कुछ है नहीं, परिवर्तनशील है, नाशवान, छिन जाएगा, नष्ट हो जाएगा। शरीर से लेकर बाहर जितना वैभव है ये छिन जाएगा तुमसे। नहीं, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा जिसकी प्राप्ति में तुम भूल गए हो और जिसकी प्राप्ति में तुम भूल गए हो। दोनों बातें। जब भूल गए तभी भूल गए हो, नहीं तो अगर भूले ना होते तो भूलते नहीं। नाशवान वस्तु की प्राप्ति पे सच्चिदानंद का उपासक कभी भूलता नहीं। फूलता, हर्षित होता, कभी हर्षित नहीं होता। वो ब्रह्मा का पद भी उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु को ना भूले, वही महाभागवत है। तो फूल कैसे सकता है? सांसारिक वस्तु, मायाकृत वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्राप्ति में अनुकूलता का बोध कैसे उसको हो सकता है? क्योंकि सच्चिदानंद का उपासक है वो, कोई त्रिगुणात्मिका माया का, प्रकृति का उपासक थोड़ी, वो परमात्मा का उपासक है। ओहो, यो न हर्ष्यति, भगवत प्रसाद रूप। उदासीनता उपासक का धन है। उदासीन अति रही गोसाई। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया वर्णन किया है।
गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्री खिन्न। कहीं भी नहीं, उदासीनता ही खिन्नता है। जो उदासीन रहता है वो उन्मनी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। न हर्ष है, न शोक है, न लाभ है, न हानि है, न सुख है, न दुख है, एक अद्भुत आनंद। पूज्य राधा बाबा को आप देखिए, जब कभी आपको जहां वो विराजमान दिखेंगे तो ग्रीवा झुकी हुई, क्योंकि उन्मनी अवस्था, हर समय अपने आराध्य देव की लीला में चिंतन में डूबे हुए, बाहर से बिल्कुल शून्य, व्यवहार शून्य। भाई जी महाराज व्यवहार रत होते हुए भी उस अवस्था को प्रदान करने वाले जो बाबा को अवस्था प्राप्त है, वो भाई जी का प्रसाद, भाई जी की कृपा से प्राप्त हुआ। ये समझना है। अगर हम किसी भी लौकिक वस्तु की प्राप्ति में हर्षित होते हैं तो शोक को रोक नहीं पाएंगे। लड़का हुआ थाली बजाओ, लड्डू बांटो, ठीक है, गया पूरा मोहल्ला बैठ के रो, हर्षित हुए ना, शोकित होना पड़ेगा। ये मिल गया, हर्षित हो गए, पार्टी मनाओ, नष्ट हुआ वहीं। बड़ी विचित्र लीला है, हरि दिखा रहे हैं फिर भी समझ। अब तेने तो ज्यादा अनुभव संसार का है नहीं, गुरु आश्रम में रहते थे, उस समय एक बड़ी गाड़ी लेके एक धनी मानी पुरुष, पास के जमींदार थे, अकेला लड़का था, है फूल माला और सभी। इसलिए हमें विशेष ध्यान है कि जैसे कोई ऐसा, तो गुरुदेव आदेश करते, जाओ भोग लगाओ जाके, ये माला माता जी का स्वरूप था, उनको पहना दो जा करके, ऐसा आद्या शक्ति देवी दुर्गा ऐसे। तो वो इसलिए पूरी घटना हमें याद है। तो बहुत आनंदित, तो मिठाई बट रही और स्वस्तिक का चिन्ह गाड़ी में और सब क्या क्या, बहुत आनंदित हो देख रहे थे। 2 घंटा व्यतीत हुए, वहां से वो ढूंढी जा रहे थे, ढूंढी घाट है गंगा जी का, और बहुत बड़े महापुरुष वहां विराजमान थे, स्वामी श्री आत्मा प्रकाश, एक से एक सिद्धों का गढ़ गंगा किनारा। मोड़ में हर्षोल्लास में न संभाल पाया ड्राइवर और गाड़ी गई। किसी को चोट नहीं आई, केवल उनका लड़का जो एक था वही पधार गया। सूचना दी अभी जो वो हाहाकार, 15-20 दिन बाद उनके माता पिता पुनः आए थे, वहीं गुरु जी से भाव रखते थे। अरे हालत, जो हमने देखा था उत्साह, उससे 100 गुना बढ़कर, क्या कहो अनंत गुना बढ़ के, मतलब वो जी रहे थे, बस जी रहे थे, प्राण चल रहे थे, शोका में झुलस गए। हे, यहां कुछ टिकाऊ नहीं, भगवान कह रहे हैं, अशाश्वतम, नाशवान, परिवर्तनशील, दुखालयम, सब कुछ दुख देने वाला। कितना हर्षोल्लास मना रहे थे, ऐसा हो गया। बहुत यार, यो ना हर्ष्यति, भगवान की इच्छा, हर्ष नहीं करना लेकिन हर्षित होंगे। जन्मदिन मना रहे, अरे बैठ के कीर्तन करो और अंदर से शोकित हो कि पता नहीं अब कई मिनट रह गए, कितने मिनट रह गए जीवन के, 1 वर्ष गया और भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। यहां जिससे दुर्गति होनी उससे पार्टी मना रहे। काल ने नष्ट कर दिया 1 वर्ष, तुम्हें पता नहीं चला। 1 वर्ष, जानते 1 वर्ष किसे कहते हैं? भगवत प्राप्त हो जाते 12 महीने होते हैं, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, और जो 10,000 वर्ष की तपस्या का फल अन्य युगों में है, वो भगवान व्यास देव जी ने कहा 24 घंटे नाम कीर्तन से वो तुम्हें प्राप्त हो जाए। ये कलिकाल का एक विशेष गुण है, नाम संकीर्तन किया नहीं, संसारी वही। बहुत दुर्गति कर रही माया और समझ नहीं पा रहे, ऐसे हर्षित हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, फिर रोते हैं आके। अब रोने से काम नहीं बनेगा, गलती की, हर्षित हो गए, बिना भगवान के आश्रय के इस दोष से मुक्त। हर्ष दोष है, कल भी चर्चा में था। हर्ष शोक को उत्पन्न करता है। आप द्वंद्वों को समझिए, लाभ हुआ है, होश में हानि आने वाली है। तुम्हारी प्रशंसा हो रही है, भोगना मत, नहीं तो आगे निंदा होने वाली है, पक्का।
ये द्वंद्व है, द्वंद्व